हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कैल्पर नागेश में। हम लोग देखेंगे अभी इस वीक मार्केट कैसा रहा, अगले वीक कैसा हो सकता है, और कुछ दिन में अपना ये महीना भी ख़त्म होने वाला है, तो हम लोग उसको भी थोड़ा सा कंसिडरेशन में लेंगे और एक प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि अपना मार्केट कैसा रह सकता है नेक्स्ट वीक और आने वाले 1 से 2 वीक तक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा वीकली चार्ट लग चुका है। जितने सारे लेवल्स हैं मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और एक बार फिर से अपन फ्रेश लेवल लगाते हैं। ठीक है, देखिए ये अपना एक खास लेवल लग गया है ना। अभी आपको मैं थोड़ा सा, ये वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है ना। जिन लोगों को सिर्फ लेवल्स चाहिए वो आप थोड़ा स्किप करके देख सकते हैं, या 1.5x पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी क्या है कि मार्केट पे अपने को साफ साफ दिख रहा है कि ये जो लेवल है, कौन सा लेवल है, 22,540। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेवल लगा देंगे ऐसे 22,540, 525 के आसपास का ये लेवल लगा है, तो 525 ही होगा ये। ठीक है, तो ये अपना 22,525 पे एक लेवल लग गया। ये 22,525 काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस के जैसे रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, अब पीछे में हम लोग देखिए, आप लोग भी इससे सीख सकते हैं कि हम लोग लेवल कैसे मार्क करते हैं। ठीक है ना, अब इस यू टर्न से आप देखिए कि पिछला यू टर्न कहाँ आपको दिख रहा है, नीचे और ऊपर की तरफ। ठीक है, तो एक तो यू टर्न आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए एक यू टर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, और एक यू टर्न आपको यहाँ से दिख रहा है ऐसे। ठीक है, ये दो यू टर्न दिखा आपको। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल है, दोनों यू टर्न पे एक एक लाइन खींच देंगे। एक लाइन अपन इसके हाई पे खींच देंगे। ठीक है, ये रहा अपना एक लाइन। ठीक है, और एक इसके अपन लो पे खींच देंगे। ठीक है ना, या कोशिश करेंगे कोई अगर कॉमन पॉइंट मिले तो उस कॉमन पॉइंट पे अपन खींच देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को कुछ तो एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है, तो मैंने एक यहाँ पे लाइन खींच दिया। ठीक है ना, वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या हुआ, अपने पास एक लेवल निकल के आ गया। क्लियर है ना। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को इससे ज़्यादा कुछ पता चल रहा है क्या? कोशिश कीजिए, थोड़ा जूम आउट कीजिए, जूम इन कीजिए चार्ट को, है ना, और कोशिश कीजिए कुछ तो दिख रहा है क्या, है ना। ऐसे पूरा ऐसे छोटा छोटा करके चार्ट को देखिए, कुछ दिख रहा है क्या आपको? ऐसे ही आप ट्राई कीजिए कुछ देखने का, कुछ दिख रहा है कहीं से, कोई ट्रेंड लाइन वगैरह खिंचा सकता है ना। तो ये सब देखिए, कुछ दिख रहा है क्या? अब जैसे मुझे यहाँ से लग रहा है कि शायद एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ से खींच सकता हूँ, और वो मेरे ख्याल से यहाँ कहीं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड। पहले झाड़ू और पोछा, ठीक है ना, बात करता हूँ। तो फिर वो पूरा गंदा हो गया। एसी वाला आया था। हैं? अब देखिए तो सही, इधर आकर के देखिए रूम कितना गंदा है। तो एसी वाला आया था ना अभी, तो वो थोड़ा सा सर्विस किया था तो पूरा बिखरा दिया है ना। हम्म, चलिए, तो अपने को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख गया। क्लियर है, ठीक है ना, है ना। एक ट्रेंड लाइन अपने को यहाँ दिखा, और कोई ट्रेंड लाइन दिख रहा है क्या? और कोई ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश कीजिए आप लोग, दिमाग लगाइए, ध्यान लगाइए। कोई और ट्रेंड लाइन खींचा सकता है क्या? अगर अपन एक इसके टिप को पकड़े और इसके टिप को पकड़े तो कोई और दिख रहा है क्या? करेक्ट, एक ट्रेंड लाइन अपने को यहाँ पे मिल गया, है ना, जो बता रहा है कि यहाँ से मेजर रिजेक्शन आ रहा है। देखिए इस ट्रेंड लाइन से यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, और ये यहाँ से भी आया। ठीक है, तो अपना दो ट्रेंड लाइन से अपने को रिजेक्शन मिल गया है ना। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये वीडियो लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें एक ही चीज़ आप लोगों के साथ ही ड्रॉ करूँगा, ताकि आप लोगों को मैं बताता चलूँ, ठीक है, कि ट्रेंड लाइन वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना। देखिए अब इस ट्रेंड लाइन को मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा अपने को मॉडिफाई करना चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, और इसको कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे नीचे करेंगे तो मेरे ख्याल से हम्म, यहाँ पे तो चल सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे अपना बैंक निफ्टी एक रेंज में चल रहा है। ठीक है ना, और ये रेंज क्या हो रहा है धीरे धीरे, क्या बोलते हैं,
उसको कंसंट्रेट हो रहा है, ये रेंज है ना, यहाँ पे वाइट था, यहाँ से ये इसका जो विड्थ है वो घटता जा रहा है, ठीक है। तो जब भी कभी है ना टाइट कंसोलिडेशन, अच्छा पहले तो और भी देखिए, और भी कोई ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं क्या? आपको ऐसे ही देखना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। देखिए एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से भी, यहाँ 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 का मिल जाएगा, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ऐसे, ठीक है। एक ये ट्रेंड लाइन मिल गया, बट ये ट्रेंड लाइन क्या है, ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा वाइड है ना, थोड़ा सा क्या है, वाइड है, ठीक है। तो जब मार्केट है ना अच्छा वाला फॉल करेगा, तो फिर अपन इस ट्रेंड लाइन का वेट करेंगे। वैसे भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने से पहले बैंक निफ्टी आपको इस ट्रेंड लाइन पे भी दिखेगा आता हुआ, ठीक है। तो इतने सारे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गए, ठीक है ना। अब ये कौन से टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने ड्रॉ किया है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया है, ठीक है। ऐसे ही एज इट इज़ ना अपने को डेली टाइम फ्रेम पे भी ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है, और वहां से अपने को और आइडिया मिलेगा। तो ये दिख गया, ये क्लियर है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि देखने की कोशिश करेंगे कि ये वाला ट्रेंड लाइन जो नीचे वाला है, ये बेस वाला सपोर्ट वाला, ठीक है, ये ब्रीच कब करता है, ठीक है। ये ब्रीच करने का मतलब है कि वीकली क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे मिलना चाहिए। अभी तक एक भी ट्रेंड लाइन पे अभी के लिए यहाँ से कोई भी नीचे नहीं मिला है, ठीक है। तो अपने को एक वेट करना चाहिए इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट को आने देने के लिए, ठीक है। एक बार वो आएगा फिर हम लोग आगे नीचे का व्यू रखेंगे। अभी के लिए क्या है, वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अभी के लिए वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस अपना सिंपल ये बता रहा है कि मार्केट इस रेंज में चल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से जाएगा भी मार्केट तो कोशिश करेगा इस जगह कहीं पे तो आने का, ठीक है ना। खिड़की खोल लीजिए ना, वो भाग जाएगा। आपके पास ही दूर है, हमको तो अरे उधर से खींच दो, अरे उसको खोल दो ना, वो भाग जाएगा। तो खोल दो आप। भाग गया। गया। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी अपने पास कोई व्यू नहीं नज़र आ रहा है क्लियर कट, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ तो मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है ना। तो ये अपना एक रेंज निकल के आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग सीधा एक बार मूविंग एवरेज का देखें कि मूविंग एवरेज का सपोर्ट अपने पास कहाँ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक ज़ोन है, यहाँ पे एक सपोर्ट का ज़ोन है, वहीं पे ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है ना, अपनी सुविधा के लिए, और कोशिश करेंगे इसको एक ज़ोन में तब्दील कर देने का, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का एक अपना ठीक ठाक ढंग का एक जोन हो गया, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ अपने को दिख रहा है, तो हम लोग सीधा चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। और ये आ गया हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखिए इतना सारा लेवल लगा हुआ है, थोड़ा सा आपको क्लटर होता हुआ दिखेगा, ठीक है। बट एक एक लेवल है ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और वो इम्पोर्टेंट कैसे, आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कितना अच्छा खासा रिजेक्शन लेकर के नीचे आया है, फिर यहाँ पे आया, यहाँ इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ये होवर कर रहा है। यहाँ पे इसने एक बार कोशिश किया है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का, तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ से भी एक ब्रेकडाउन हो सकता है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा, आप देखिएगा ध्यान से, तो आपको अभी मैं ड्रॉ करूँगा तो आपको पता चलेगा। देखिए ये एक शोल्डर, ये एक हेड, ठीक है, और मेरे ख्याल से ये एक शोल्डर बन रहा है ना। तो हो सकता है कि मार्केट कुछ दिन है ना इस रेंज में रहे, ठीक है। और इस रेंज का ब्रेकआउट कब आएगा, इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा इस लेवल के आसपास 22,200 के ऊपर। 22,200 जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग मार्केट में अपसाइड का ट्रेड लेने से बचेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये रेंज में था मार्केट, ठीक है ना, वैसे मार्केट कोशिश कर रहा है यहाँ पे रेंज क्रिएट करने का, ठीक है। तो मेरे समझ से इस आने वाले एक वीक और रेंज में रह सकता है, ठीक है। अगर 22,200 को ब्रीच कर देगा तो फिर ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। या फिर इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रीच करेगा तो फिर नीचे भाग जाएगा, है ना। ऐसा कुछ मेरे को प्रतीत हो रहा है अभी के लिए, ठीक है।
तो डेली टाइम फ्रेम पे भी मैं अपन क्या करेंगे, एक बार मूविंग एवरेज लगा लेंगे और मूविंग एवरेज लगा के देखेंगे कि अपने को मूविंग एवरेज क्या बता रहा है। इस वाले लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। मूविंग एवरेज क्या कह रहा है, मूविंग एवरेज कह रहा है कि भाई मूविंग एवरेज का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था, यहाँ पे ये वापस रिटेस्ट किया है, ठीक है। तो जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर है ना, अपने को सॉलिड क्लोजिंग नहीं मिले। सॉलिड क्लोजिंग का कहने का मतलब क्या होता है कि मूविंग एवरेज के ऊपर है ना, बॉडी का पोर्शन है ना थोड़ा अच्छा खासा रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल का क्या है कि बॉडी का 50% है ना नीचे है और 50% के आसपास ऊपर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर अगर अपने को ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा, तो फिर हम लोग यहाँ से एक बायस बना सकते हैं पॉजिटिव साइड पे, ठीक है। और उसको बनाने के लिए 22,200 के लेवल को प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक 22,200 के लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक ना हो, तब तक हम लोग निफ्टी में बुलिश नहीं हो सकते हैं। क्लियर है ना। और नीचे का लेवल क्या है, नीचे का सिंपल अपना ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा और मॉडिफाई वगैरह कर दूंगा, तो क्या हो सकता है, इसको अपन हल्का सा है ना नीचे लेके आ सकते हैं, ठीक है। हालांकि मेरे को ये ट्रेंड लाइन ठीक ठाक ही लग रहा है, कुछ इसमें कमी तो मुझे दिख नहीं रहा है, बट एक ट्रेंड लाइन अपन यहाँ से ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इतना काफ़ी है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का है ना हम लोग बेस को सपोर्ट के जैसे यूज़ कर सकते हैं। और एक अपना लेवल यहाँ पे भी दिख रहा है 21,800 के आसपास का लेवल, ठीक है। 21,800 का लेवल पे अपन क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। अगर 21,800 के नीचे अगर मार्केट ट्रैवल करना शुरू करता है, तो फिर हम लोग एक अच्छा खासा नीचे की तरफ का मूव देख सकते हैं। क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये एक अपना डोजी कैंडल है, ठीक है। यहाँ के बाद बायर्स आए तो हैं, है ना। तो बायर्स आए हैं तो 22,200 के ऊपर अगर जाएगा तो एक अच्छा खासा अपने को मूव दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और इस जो डोजी कैंडल का जो सपोर्ट था ना, ये भी एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। और ये जो सपोर्ट निकला है, ये सपोर्ट निकला है अपन ने इस ट्रेंड लाइन से, ठीक है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इस ट्रेंड लाइन का लो पकड़ के, कहाँ गया, हम्म, इस ट्रेंड लाइन का लो पकड़ के अगर आप यहाँ पे ऐसे, तो ये यहीं कहीं से रिजेक्शन लिया था, ठीक है ना। ये वाला, ठीक है, ये देखिए, ये यहीं कहीं से रिजेक्शन लिया और ये ऊपर की तरफ भाग गया, ठीक है। तो ये भी एक अपना इम्पोर्टेंट लेवल है सपोर्ट का, इसको ध्यान में रखना है। बट फिलहाल मेरे लिए 21,800 का लेवल इम्पोर्टेंट है। अगर इस 21,800 के लेवल के नीचे अगर डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग मिलता है, तो मेरे समझ से मार्केट आपको 21,500 के आसपास आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से निफ्टी का होल एंड सोल एनालिसिस था। थोड़ा सा अपन आवरली चार्ट में भी देख लेंगे कि निफ्टी अपने को आवरली चार्ट में क्या बता रहा है, ठीक है ना। और मैं मूविंग एवरेजेस को थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो आवरली चार्ट में अपने को एक चीज़ क्लियर मिल रहा है कि आवरली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो आपको दिख रहा है कि मार्केट रेंज में तो चल रहा है ना। बट यहाँ पे है ना थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और इस ये जो सस्टेन कर रहा है, इसका जो मूव आएगा, वो इफेक्टिव वाला मूव ऊपर की तरफ का आएगा, 22,215 220 के आसपास आएगा। 22,200 जो लेवल में बता रहा था, उसके ऊपर का लेवल, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे भी आप ध्यान से देखें, तो आपको एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखेगा। ये देखिए, अ, ये रहा, यहाँ से कैसे आया, ये गया, ये आया, ये गया, ये आया और ये गया, ठीक है। तो दो तीन बातें हैं। अगर आप इसको अगर इसके ब्रेकडाउन पे अगर ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड करते हैं, है ना, तो 22,200 परफेक्टली मेरे को लेवल लग रहा है कि इसके ऊपर एक अच्छा खासा आपको मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक सेकेंड। और वो जो मूव मिलेगा, वो मूव कहाँ से कहाँ तक का मिलेगा, वो मूव मेरे समझ से यहाँ से लेकर के आपको इस ट्रेंड लाइन तक का मिल सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये मेरा निफ्टी का डिटेल एनालिसिस था। कल मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ, मंडे को मार्केट बंद है, तो क्यों लंबा वीडियो करना, है ना। मिलते हैं कल हम लोग। बाय बाय, टेक केयर।